वीडियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने सारे के मैप के रूल्स को देख लिए और के मैप से कैसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं, एक्सप्रेशन को कैसे सिंपलीफाई करते हैं, ये सारे भी हम लोग ने वीडियो में एग्जांपल के साथ देख लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ के मैप। ठीक है, के मैप के क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे इट इज़ अ फास्ट मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग एक्सप्रेशन इनटू 4 वेरिएबल। मतलब कि जो भी आपके 4 वेरिएबल्स जैसे कि हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड होता है, जैसा कि हम लोगों ने अपने सॉल्व करते वक्त हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखेंगे, इट गिव्स अ विजुअल मेथड। जैसा कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर्स बनाते थे 2 की पावर n सेल का, ये एक प्रकार का यहाँ पे विजुअल मेथड है ऑफ लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। डिफरेंस पॉसिबल कैन बी visually seen and रिक्वायर्ड वंस सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्टेड फास्ट, जो भी आपके सिंप्लीफिकेशन होती है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और इसमें हम लोग यहाँ पे विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर विजुअली सॉल्व कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन को। और थर्ड है प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर आइडेंटिफाई फास्ट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होता है? प्राइम इम्प्लीकेंट्स मतलब जितने भी आपके सारे के मैप में जो 1 होते हैं उसको हम लोग प्राइम इम्प्लीकेंट्स करते हैं, जैसा कि हम लोग नेक्स्ट आने वाले वीडियो में देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर क्लासरूम टेक्निक ऑन लॉजिकल सिंप्लीफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको हो जाएगी, जैसे सुटेबल फॉर बस SOP एंड POS फॉर्म ऑफ रिडक्शन। ठीक है, तो SOP फॉर्म और POS फॉर्म दोनों को रिडक्शन करने में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अभी तो हम लोगों ने SOP को देख रहे हैं, अब बाद में हम लोग यहाँ पे एक आध वीडियो हम लोग POS के बारे में भी देख लेंगे। POS में अगर एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व में मैच करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ के मैप। ठीक है, के मैप के क्या यहाँ पे हानि होती है, यानी कि डिसएडवांटेजेस या फिर लिमिटेशन ऑफ के मैप क्या क्या है। जैसे के मैप आर नॉट सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इन्वॉल्व एग्जीक्यूट 4। मतलब 4 से अगर ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ़ वेरिएबल तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, अगर 5 से 6 वेरिएबल्स हो तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है अगर 5 से 6 से ज़्यादा वेरिएबल हो जाए। और बियॉन्ड 6 वेरिएबल के मैप कैन नॉट बी फिजिकली विजुअलाइज। ठीक है, तो जो 6 से ज़्यादा आपका हो जाते हैं वेरिएबल, तो ये सब क्या होता है, जैसे कि आपका 6 वेरिएबल हो गए तो 6 वेरिएबल आपको यहाँ पे मैट्रिक्सेस बनाने पड़ते हैं, कई सारे आपके बॉक्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अलग अलग आपके बॉक्स बना के आपको उसको यहाँ पे मिनिमाइज करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, ग्रुपिंग की जाती है। और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंप्यूटर रिडक्शन। ठीक, कंप्यूटर रिडक्शन में ये सुटेबल नहीं होता है। और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे जो है ये मस्ट बी टेकन नंबर फिल इन एवरी सेल विथ द रिलेवेंट एंट्री सच एज 0 और 1 से हम लोग एंट्री करते हैं। और कुछ एक टर्म होता है जिसको हम लोग डोंट केयर कहते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डोंट केयर क्या होता है। सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि डोंट केयर टर्म, जिससे हम लोग क्रॉस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अ सेल लेफ्ट अनफिल्ड में बी मिसटेकन फॉर अ डोंट केयर टर्म्स एंट्री लोडेड इन द एररनेस रिजल्ट। ठीक है, तो ये अगर आपका यहाँ पे कोई भी सेल अनफिल्ड हो गया तो हम लोग उसे डोंट केयर से यहाँ पे उसको एंट्री में अपने लेते हैं लूपिंग में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके बारे में हम लोगों ने ये सारी चीज़ डिस्कस तो पहले ही कर चुके हैं कि हम लोग अगर 2 वेरिएबल हो तो उसका कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा के मैप विजुअल फॉर्म में, और अगर 3 वेरिएबल्स है तो कुछ इस प्रकार से बनता है, और अगर 4 वेरिएबल्स है तो हमारा के मैप कुछ इस प्रकार से बनता है। ठीक है, AB हो गया, यहाँ पे आपका CD हो जाएगा, राइट। तो हमारा 4 वेरिएबल्स का भी हो गया, तो हम लोग इसको मिनिमाइज करना भी सीख लिए। अब कुछ यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं ऑफ के मैप। जैसे हम लोग के मैप में जो सेल की ग्रुपिंग करते हैं, आपका 1 सेल से ग्रुप हो सकता है। ठीक है, 2 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 का ग्रुपिंग कर सकते हैं, 8 का ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड हम लोग को, जैसे कि हम लोग यहाँ पे 3 का ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं, 5 का ग्रुपिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन है उन्हीं का में बस ग्रुपिंग करना पड़ता है। कुछ इस प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, या फिर हम लोग कुछ फॉर्मेट है ऑफ ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 वेरिएबल्स का, यानी यहाँ पे आपका इसका कॉर्नर का ग्रुपिंग है, और यहाँ पे आपका यहाँ पे साइड का ग्रुपिंग है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने ग्रे कोड में सीखा था, जो आपके ग्रे कोड में होते हैं उसका हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ की पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि अ लॉजिकल फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए वेरियस फॉर्म सच एज ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो SOP बुलियन एक्सप्रेशन एंड POS बुलियन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रूथ टेबल में, SOP में एंड POS में। द लॉजिक फंक्शन कैन बी आल्सो बी प्लॉटेड यूजिंग के मैप आल्सो। ठीक है, तो के मैप के द्वारा भी हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि
बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जाता है, कुछ बुलियन लॉ होते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, या फिर के मैप से यूज करके हम लोग मिनिमाइज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कि हम लोग ने यहाँ पे एनालाइज भी किया है। जैसे कि एक ट्रायंगल इनक्लोजिंग अ सिंगल स्क्वायर, मतलब कि कोई भी आपको यहाँ पे बॉक्स से अगर हम लोग सिंगल वेरिएबल का ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। तो सिंगल स्क्वायर अगर होगा तो रिप्रेजेंट्स अ मिन टर्म एंड द एसोसिएटेड टर्म विल हैव 3 लिटरल्स, ठीक है, जिसमें आपका 3 लिटरल्स यहाँ पे होंगे, ठीक है, अगर आपका सिंगल स्क्वायर का यहाँ पे बन रहा है। और इसमें अगर सेकंड पॉइंट क्या है, अगर रेक्टेंगल सराउंडिंग बाय 2 स्क्वायर्स, अगर 2 स्क्वायर का हम लोग पेयर बना रहे हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स आएंगे, या फिर उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिटरल बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें 2 लिटरल आएंगे। अगर 3 आपका 3 वेरिएबल का अगर है आपका, तो यहाँ पे 2 लिटरल्स आएंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट की, कि रेक्टेंगल सराउंडिंग 4 स्क्वायर, मतलब आपके 4 स्क्वायर की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उसमें आपका यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे लिटरल आएंगे वो सिंगल लिटरल यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। रेक्टेंगल सराउंडिंग 8 स्क्वायर, मतलब आपका पूरा यहाँ पे 8 स्क्वायर यहाँ पे अगर फिल हो गया, जैसे कि हम लोग 3/3 का बात कर रहे थे, तो 3/3 में जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आपका यहाँ पे पूरा ग्रुपिंग बन गया तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, ठीक है। अगर आपको पूरा अगर यहाँ पे भी आपका 1 हो गया, या स्टार भी रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पे अगर 1 हो गया या फिर स्टार हुआ, तो अगर पूरे के हम लोग यहाँ पे 8 का ग्रुपिंग करते हैं तो उस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और रिप्रेजेंटिंग SOP ऑफ ऑन के मैप, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये रहा आपका के मैप का थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। आगे के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेकर आएंगे, ठीक है। आपका प्राइम इम्प्लिकेंस और डोंट केयर से भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।